हे गाइस, वेलकम टू द वॉक अराउंड। मेरा नाम है हाशिम और स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम एथेनॉल के बारे में बात करेंगे कि आखिर एथेनॉल क्या होता है, इसे कैसे बनाया जाता है, आने वाले वक्त में एथेनॉल इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले करेगा और साथ ही साथ इसके क्या क्या फ़ायदे और नुकसान हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों पर आज हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे। दोस्तों, अगर आपको एथेनॉल से रिलेटेड सारी जानकारी एकदम आसान लफ्ज़ों में चाहिए तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ, अंत तक कहीं मत जाइए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन इस चैनल को अपार सफलता प्रदान कर सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एथेनॉल होता क्या है और ये किस चीज़ से बनता है। तो एथेनॉल एक तरह का अल्कोहल है जिसे पेट्रोल में मिलाकर गाड़ियों में फ्यूल की तरह इस्तेमाल किया जाता है। एथेनॉल को मेनली तो शुगर केन यानी कि गन्ने से बनाया जाता है, लेकिन ऐसे ग्रेन्स जिनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है उनसे भी एथेनॉल बनाया जा सकता है। हालांकि अभी जो हम पेट्रोल डलवाते हैं अपनी गाड़ियों में उनमें भी एथेनॉल मिला हुआ होता है, लेकिन फ़िलहाल अभी मिलने वाले पेट्रोल में एथेनॉल की मात्रा कम होती है, करीब 7.5 से 10%। लेकिन आने वाले साल तक गवर्नमेंट की योजना 20% तक एथेनॉल मिक्स करने की है, जिसकी मदद से पेट्रोल की कीमत को थोड़ा कंट्रोल और सस्ता करने की कोशिश की जाएगी। जनरली 10% तक एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल आपकी गाड़ी के लिए सेफ माना जाता है, फिर चाहे आपकी गाड़ी BS3 हो, BS4 हो या BS6 हो। लेकिन जब एथेनॉल की मात्रा बढ़ाकर 20% कर दी जाएगी तब क्या होगा? उसके लिए हाल फिलहाल हमारे यूनियन मिनिस्टर श्री नितिन गडकरी जी का स्टेटमेंट आया है कि अगले कुछ महीनों में एक फ्लेक्स फ्यूल पॉलिसी आने वाली है। मतलब कि तमाम कार्स एंड बाइक्स मैन्युफैक्चरर्स को मैंडेट किया जाएगा कि वो फ्लेक्स फ्यूल कार्स और बाइक्स बनाए जो कि मुख्तलिफ फ्यूल कॉन्फ़िगरेशन पर चल सके। यानी कि अगर कहीं आपको E30 फ्यूल मिल रहा हो तो वो भी आपकी गाड़ी के लिए फ़ाइन हो, या कहीं E50 या E85 भी मिल रहा हो तो वो भी आपकी गाड़ी के लिए फ़ाइन हो। तो बहुत जल्द हमें इंडिया में कार्स एंड बाइक्स मैन्युफैक्चरर्स की तरफ से फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ पेट्रोल पंप्स पर अलग अलग मात्रा में एथेनॉल युक्त पेट्रोल भी मिलने लगेगा। अब अगर देखा जाए तो एथेनॉल के साथ साथ मार्केट में ब्राज़ील भी चर्चा का विषय बना हुआ है, और वो इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता हो तो यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्राज़ील में 50 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ एथेनॉल मिक्स पेट्रोल से चलती हैं। ब्राज़ील में तकरीबन 25 साल पहले 90s में ये रूल बना दिया गया था कि मिनिमम 22% एथेनॉल मिक्स तो होना ही चाहिए पेट्रोल में। और फिर उसके बाद अर्ली 20s में ब्राज़ील में कार्स एंड बाइक्स मैन्युफैक्चरर्स ने भी अपने प्रोडक्ट्स में ऑप्शन के तौर पर फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स देना स्टार्ट किए, जो पेट्रोल और एथेनॉल के किसी भी ब्लेंड या मिक्सचर के साथ बिना किसी दिक्कत परेशानी के चल सके। सो ब्राज़ील हैव बीन वर्किंग ऑन एथेनॉल सिंस लॉन्ग टाइम। इसी तरह इंडिया में भी TVS ने करीब 3 साल पहले अपाची E100 को दिखाया था, जो कि 100% एथेनॉल पर चल सकती है, लेकिन वो अभी तक रोड्स पर नहीं दिखी है। अब इसके फ़ायदे क्या क्या होंगे ये जान लेते हैं। तो पहला फ़ायदा तो होगा विकल्प और बचत। आपके पास अलग अलग तरह के विकल्प होंगे पेट्रोल के, उदाहरण के तौर पर E15, E30, E50 और E85 की तरह, और इनकी कीमत पर लीटर 20 to 50% कम होगी जो आज हम पेट्रोल ख़रीद रहे हैं उससे। तो आपकी पॉकेट मनी के हिसाब से भी आपके पास ऑप्शन रहेगा कि आपको कौन सा फ्यूल भरवाना है। दूसरा फ़ायदा ये कि एथेनॉल एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। ये गाड़ियों से निकलने वाली हार्मफुल गैसेस या कार्बन मोनोऑक्साइड जिससे एयर पॉल्यूशन होता है उसको रिड्यूस और कट डाउन करता है। एथेनॉल के इस्तेमाल से 35% तक कम कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन होता है। तीसरा फ़ायदा ये कि क्रूड ऑयल पर हमारी निर्भरता कम होगी। करीब करीब 80 से 85% ऑयल हम दूसरे देशों से लाते हैं, तो ऐसे में अगर 50% तक भी एथेनॉल मिक्स पेट्रोल हमारे देश में मिलने लग जाए तो उससे हमारा इंपोर्ट बिल कम होगा, और अरब देशों पर जो हमारी निर्भरता है वो भी काफ़ी हद तक कम होगी। चौथा फ़ायदा ये कि एथेनॉल से फार्मर्स को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि एथेनॉल शुगर केन यानी कि गन्ने से बनता है, और गन्ना हमारे देश के किसान अपने खून और पसीने से बड़ी मेहनत करके उगाते हैं, तो इससे उनको अच्छी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी।
फिर पांचवा फ़ायदा ये कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अगर हम फ्यूल को लोकली प्रोड्यूस करेंगे तो जो पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या और कई दूसरे राज्यों में जहां शुगर केन यानी कि गन्ने के बड़े स्तर पर फार्मिंग होती है, वहां पर एथेनॉल बनाने की फैक्ट्रीज आएंगी, तो उसके ज़रिए एम्प्लॉयमेंट भी काफ़ी हद तक बढ़ेगा। अब नुकसान की बात करें तो पहला नुकसान ये कि BS4 और BS6 गाड़ियों की इंजन लाइफ कम होगी, क्योंकि ये इंजन्स 10% तक एथेनॉल मिक्स फ्यूल के लिए ट्यून किए गए हैं। यानी कि अगर 10% एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल आप इनमें डालते हो तो आपकी गाड़ी के इंजन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन इन्हीं इंजन्स में ऐसे में 20% एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल डाला जाएगा तो ऑब्वियसली इंजन लाइफ कम होगी आपकी गाड़ी की। फिर दूसरा नुकसान ये होगा कि फ्यूल एफिशिएंसी आपको थोड़ी कम मिलेगी, 5 से 10% आपके BS4 या BS6 इंजन से। फिर तीसरा नुकसान ये कि परफॉर्मेंस में फ़र्क पड़ेगा। यहाँ भी वही चीज़ इम्प्लीमेंट होगी कि आपकी गाड़ी की इंजन ट्यूनिंग इस तरह से की गई है कि उसमें 10% एथेनॉल मिक्स तक का पेट्रोल बिना किसी परेशानी के यूज़ किया जा सकता है। लेकिन जब ऐसे में 20% एथेनॉल मिक्स वाला पेट्रोल उसमें डाला जाएगा तो जाहिर सी बात है कि परफॉर्मेंस पर भी फ़र्क पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर चौथा नुकसान ये होगा कि कार्स एंड बाइक्स मैन्युफैक्चरर्स को अलग से फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स बनाना होंगे अपने प्रोडक्ट्स के लिए, जिसकी ऑब्वियसली कॉस्ट भी इंक्रीज़ होगी और वो कॉस्ट कस्टमर्स को यानी कि आपको और मुझे पे करना होगी, तो ऐसे में गाड़ियाँ थोड़ी और महंगी हो जाएंगी। फिर बाकी नुकसानात की बात करूं शॉर्ट में तो हमें शुगर केन या हाई शुगर ग्रेन्स जिनमें शुगर की मात्रा ज़्यादा होती है उनकी फार्मिंग ज़्यादा बढ़ाना होगी और उसके लिए फिर ज़्यादा ज़मीन भी लगेगी। तो ऐसे में हमारे किसान भाइयों को अपने फार्मिंग प्लान को उस तरह से बनाना होगा। फिर जो एथेनॉल बनाने में जो डिस्टिलेशन प्रोसेस होता है वो भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि डिस्टिलेशन प्रोसेस का समय काफ़ी ज़्यादा होता है और जो डिस्टिलेशन के लिए सोर्स ऑफ हीट है वो ऑब्वियसली फॉसिल फ्यूल ही होगा। हालांकि अगर हम इतने बड़े स्तर पर एथेनॉल की तरफ बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट कहीं ना कहीं सोर्स ऑफ हीट के कुछ और रास्ते भी निकालेगी। तो ऐसे में एथेनॉल उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा सब्स्टिट्यूट बन सकता है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि फ़िलहाल इंडिया में आपको चंद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही उपलब्ध हैं और उन सब की कीमत 10 लाख रुपए से ज़्यादा है। और फिर इतनी ज़्यादा कीमत होने के बाद भी उनकी जो रेंज है वो एवरेज ही है। और फिर ऐसे में फ़िलहाल हमारी कंट्री में चार्जिंग स्टेशंस वगैरह उस स्तर पर भी नहीं अवेलेबल हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए। तो अगर आप भी उनमें से एक हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन्स और एथेनॉल ब्लेंड पेट्रोल आपके लिए एक अच्छा सब्स्टिट्यूट हो सकता है। तो दोस्तों ये है एथेनॉल की पूरी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको आसानी से समझ आ गया होगा कि एथेनॉल क्या है और आने वाले वक्त में ये हमारी इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्या रोल प्ले करेगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो दीजिए मुझे इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर, ड्राइव सेफ। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।